हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं हाई स्कूल के जो इतिहास से रिलेटेड गद्य का इतिहास, पद्य का इतिहास जो आप लोगों का सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का इतिहास होता है, उसी तरीके से हिंदी का भी इतिहास होता है। और बोर्ड के एग्ज़ाम में हिंदी के जो स्टार्टिंग जो होते हैं गद्य का इतिहास और पद्य के इतिहास में, इसका वेटेज ज़्यादा होता है। अर्थात एक वेटेज का मतलब है क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 या 10 नंबर में क्वेश्चन, दोनों से गद्य का इतिहास और पद्य का इतिहास में से क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते रहे हैं और पक्का आना अनिवार्य होता है। तो आइए बिना लेट लतीफ़ी के इसको शुरू करते हैं। और सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है कि नहीं होता है। और भी इसमें अगर कहीं गलती अगर बाय द वे आपको लगती है कि हमारे वीडियो में कहीं आपको अगर नज़र आता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसमें सुधार लाने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चैनल आप सभी लोगों के लिए है। आप सभी लोगों के प्यार से ये चैनल आगे चलता रहेगा, आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। तो आइए बिना लेट लतीफ़ी के शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका आता है कि आर्य समाज के संस्थापक थे। पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक थे। तो आर्य समाज के संस्थापक आप जानते हैं कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर अ। इस तरीके से आपको दिया रहेगा, अर्थात आपको ऑप्शन नहीं भी दिए रहेंगे तो अगर आपको याद रहेगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आ सकता है, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, लक्ष्मण सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो मान लीजिए यहाँ पे राजा राम मोहन राय है, यहाँ पे लक्ष्मण सिंह है, तो इसके जगह पे और भी कई ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन उसको आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है। तो इस ऑप्शन के अलावा और भी कई ऑप्शन होंगे, तो उनको ध्यान नहीं देना। आपको जो सही है उस पर आपको क्या करना है, ट्रिक मारना है। तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती पे आप कर देंगे, ट्रिक मार देंगे, तो ट्रिक यहाँ पे मारा जाएगा। ठीक तो पहला क्वेश्चन आपका ये सही हो गया, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उसके बाद से अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी के कहानी के लेखक, तो रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। कौन है? इन कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं, जिन्होंने रानी केतकी की कहानी को लिखा है, उसके लेखक का नाम है इंसा अल्लाह खां। ठीक, इस तरीके से ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार, ध्यान दीजिएगा, नासिकेतोपाख्यान क्या है? एक रचना है। क्या है? एक रचना है जिसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं आपके सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। सदल मिश्र आप देख सकते हैं यहाँ पे, सदल मिश्र जी हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार सदल मिश्र यहाँ पे आपका। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका सही है। राम प्रसाद निरंजनी हैं इसमें ऑप्शन में, लल्लू लाल हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं वो सदल मिश्र हैं, इसलिए आपका सदल मिश्र क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन है, इसको ट्रिक मार लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि बद्री नारायण चौधरी, ध्यान दीजिएगा, बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन, इनका बद्री नारायण चौधरी भी कहते हैं और साथ में इनको प्रेमघन, कौन से युग के साहित्यकार हैं? तो आप जानते हैं कि आपके इतिहास में कई युग हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है भारतेंद्र युग, दूसरा देखिए शुक्ल युग, द्विवेदी युग, आधुनिक युग, छायावादी युग, इस तरीके से कई युग आएगा। तो आपको ये पता करना है कि बद्री नारायण जो चौधरी हैं, अर्थात उनका शार्ट फॉर्म है, मतलब शार्ट नेम प्रेमघन, कौन से युग के साहित्यकार हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। तो भारतेंदु युग के साहित्यकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या है? सही है, भारतेंदु युग। इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा।
ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं आपका। अगला क्वेश्चन कौन है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, वियोगी हरि किस प्रकार के गद्य के लिए प्रसिद्ध है? वियोगी हरि किस प्रकार के गद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो गद्य माने कहानी होता है, क्या होता है, कहानी। तो वियोगी हरि किस प्रकार के गद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वियोगी हरि, जैसे मान लीजिए हर किसी का अलग अलग अपना नज़रिया होता है, तो वो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले देख सकते हैं असंदिग्ध। संदिग्ध आप जन्म करते हैं, संदिग्ध मतलब एक तरीके से जो संदिग्ध हो। उसके बाद से हास्य व्यंग्य, जो व्यंग करता हो, कटाक्ष करता हो, उसको हास्य व्यंग्य बोलते हैं। भावुकता, जिनमें भावुकता पाई जाती है वो भावुकता प्रधान, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वियोगी हरि जी हैं, वियोगी हरि भावुकता प्रधान क्या हैं, रचनाकार हैं, गद्य हैं, गद्य के लिए प्रसिद्ध हैं, अर्थात जाने जाते हैं। इनमें भावुकता है, अर्थात वियोगी हरि जी कोई भी अगर रचना लिखते हैं तो उनमें भावुकता को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है, इसलिए ये भावुक कवि हैं, भावुकता प्रधान के लिए ये कहाँ प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं वियोगी हरि जी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा कौन से युग के लेखक हैं? तो आपको पता होना चाहिए भगवती चरण वर्मा कौन से युग के लेखक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन को दिया गया है। पहला आपको दिया है भारतेंदु युग, दूसरा है आपका शुक्लोत्तर युग, छायावादी युग और द्विवेदी युग। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें जो भगवती चरण वर्मा है वो शुक्लोत्तर युग से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा कौन से युग के लेखक हैं? तो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। ठीक, अगला देख सकते हैं आप इसी तरीके से, कफन कहानी के लेखक हैं, कफन कहानी के लेखक हैं। तो आप जन्म करते हैं कफन कहानी के लेखक कौन है, क्योंकि यहाँ पे कफन कहानी के लेखक 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कफन कहानी है काफ़ी फेमस है, और कफन कहानी के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद हैं। कौन है? प्रेमचंद कफन कहानी के लेखक हैं। आप इनके और भी उपन्यास जो गोदावरी, गबन, ये सारे काफ़ी फेमस हैं, तो इनको आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से कि काफ़ी अच्छा इनका योगदान रहा है। कहानी काफ़ी बेहतरीन लिखते हैं प्रेमचंद जी, तो इनके काफ़ी कहानियाँ फेमस हैं। तो उसी तरीके से कफन भी इनकी एक कहानी है, तो जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तारा, तारा कौन सी विद्या की रचना है? कि विद्या की रचना मतलब कौन सी विद्या की रचना है? तो कौन सी विद्या मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई भी होता है तो कहानी हो सकता है, नाटक हो सकता है, उपन्यास हो सकता है। जिसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकाकी और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसके अंतर्गत आ सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि तारा उपन्यास है, कहानी है कि नाटक है कि एकाकी है। तो आप जाने अगर पढ़े रहेंगे तो आप बता देंगे कि तारा जो विद्या की रचना है वो क्या है, उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। तारा कौन सी विद्या की रचना है? तो क्या है? उपन्यास है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है, इनमें से इलाचंद्र जोशी, ध्यान दीजिएगा, इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। तो इलाचंद्र जोशी कौन है? इनका उपन्यास तो 4 ऑप्शन दिया गया है, परख, दूसरा गबन है, उसके बाद से तीसरा नदी के द्वीप है, चौथा क्या है, जहाज का पंछी है। तो इलाचंद्र जोशी का जो उपन्यास है वो कौन सा है? जहाज का पक्षी। क्या है? जहाज का पक्षी जो है ये क्या है, उपन्यास है किनका? इलाचंद्र जोशी का। ठीक, इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि इलाचंद्र जोशी का जो उपन्यास है जहाज का पक्षी है, जहाज का पक्षी। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन देख सकते हैं उसी तरीके से,
अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि करुणालय, करुण धन आलय यानी कि करुण का घर, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो करुण धन आलय अर्थात करुण का घर। और करुण में जानते हो ना रोना होता है अर्थात विलाप करना। तो कौन सी विद्या की रचना है, यानी कि ये जो रचना है वो नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है, निबंध है, क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो करुणाला है वो क्या है, नाटक के अंतर्गत आता है। क्या आता है? करुणालय कौन सी विद्या की रचना है? तो करुणालय नाटक विद्या की रचना मानी जाती है अर्थात है। तो अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देख सकते हैं, सिंदूर की होली, सिंदूर की होली किसकी कृति है? कृति मतलब रचना, रचना किसकी है अर्थात इसको बोल सकते हैं दूसरे भाषा में सिंदूर की होली किसने लिखी है अर्थात इसके रचनाकार कौन है। और दूसरे भाषा में बोल सकते हैं सिंदूर की होली किसकी कृति है। कृति मतलब रचनाकार बोल सकते हैं या कवि बोल सकते हैं, लेखक बोल सकते हैं, जो जिसके हिसाब से होता है उसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कहानी के रूप में रहेगा तो कहानी के रूप में आप जानवर करते होते हैं तो रचनाकार व रचनाकार नहीं लेखक बोलते हैं। अगर वो गद्य के रूप में पद्य के रूप में है अर्थात कविता के रूप में है तो उसको रचनाकार बोलते हैं। अगर लेखनी के रूप में है कहानी के रूप में तो उसको क्या बोलते हैं, लेखक बोलते हैं। ठीक, तो सिंदूर की होली क्या है, सिंदूर की होली किसकी कृति है? किसकी कृति आप देख सकते हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र। किसकी कृति है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की कृति है अर्थात मतलब रचना की गई है सिंदूर की होली किसके द्वारा? लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देख सकते हैं, क्या है? पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के लेखक हैं। किसके? पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के लेखक। एकांकी है दो चीज इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं आपके कि पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के लेखक हैं तो पृथ्वीराज की आंखें क्या है? तो आप बोल सकते हैं क्या ये एकांकी है। पहला क्वेश्चन बन गया। और दूसरा चीज इसी में आपसे पूछ भी दिया है कि पृथ्वीराज की आंखें जो एकांकी है कि लेखक हैं, कि इसके लेखक कौन है? तो के कौन लेखक है इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 4 ऑप्शन दिया गया है, जैनेन्द्र कुमार, सेठ गोविंद दास, जैनेन्द्र कुमार, उदय शंकर भट्ट और राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा जो हैं वो पृथ्वीराज की आंखों के क्या है, एकांकी के लेखक हैं। पृथ्वीराज की आंखें के लेखक राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं, के लेखक हैं। तो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। कौन कौन ऑप्शन है? नंद दुलारी वाजपेयी, अज्ञेय, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि मेरी आत्मकथा के लेखक क्या हैं? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। मेरी आत्मकथा के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। इस चीज़ को जो मैं आपको बता रहा हूँ तो इसको किसी कॉपी पे अच्छे से नोट्स बना कर लिखेंगे तो आपको आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको याद हो जाएगा। मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो के अंत तक जाते जाते आपको पूरे चीज़ आपको याद हो जाए अच्छे तरीके से, आपको रटना ना पड़े। बस यहीं पे आप जैसे वीडियो देखें आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाए, आपको दिमाग में उचड़ जाए हमेशा के लिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रेखा चित्र विद्या के प्रसिद्ध लेखक हैं। निम्न में से रेखा चित्र, देखिए रेखा चित्र विद्या के प्रसिद्ध लेखक हैं अर्थात रेखा चित्र क्या है, एक जैसे कहानी हो गया, उपन्यास होगा, उस श्रेणी का रेखा चित्र आता है। तो रेखा चित्र के माध्यम से वो जो विद्या है ठीक के प्रसिद्ध लेखक कौन है अर्थात वह लेखक जो रेखा चित्र में काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है, उनके नाम क्या हैं देख सकते हैं। तो प्रेमचंद दिया गया है यहाँ पे। ठीक, प्रेमचंद्र, देवेंद्र सत्यार्थी, महादेवी वर्मा, इंसा अल्लाह खां। तो इसमें कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा देख सकते हैं आप, यहाँ पे है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इस क्या है, इसके
प्रसिद्ध लेखक हैं रेखा चित्र के महादेवी वर्मा जी। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके बीच है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को पूरा से पूरा देखिए और दूसरों को भी दिखाइए और अपने भी लाभ उठाइए अपने दोस्तों को। साथ ही साथ अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।